हेलो क्लास 8, हम चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म जीव। फ्रेंड दोस्त हैं या फो मीन्स दुश्मन। तो हम लोग इसमें ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। ठीक है। सबसे पहली बात करें हम लोग तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइन्यूट पार्टिकल और माइन्यूट थिंग विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने टाइनी पार्टिकल होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है। जब कभी बारिश का सीज़न होता है या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उस समय आप लोग ब्रेड पर देखते होंगे ना, भुकड़ी टाइप का लग जाता है, फंगस होते हैं वो। ठीक है। स्मॉल पैचेस बन जाते हैं ब्लैक राउंड राउंड, तो वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है। क्या करना है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। कुछ मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करना है बीकर में, ऐड वाटर और उसमें वाटर ऐड कर देना है। आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल्ड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जब सॉइल पार्टिकल नीचे बैठ जाए तो एक ड्रॉप ले करके उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो क्या देखोगे? वही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, क्योंकि सॉइल में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्योंकि इतने छोटे होते हैं, ये हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका? हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। ठीक है। इसी तरह से पॉन्ड के वाटर की कुछ ड्रॉप, सेकेंड एक्टिविटी में पॉन्ड के वाटर की कुछ ड्रॉप ले लेंगे और उसको ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। तो ग्लास स्लाइड पर जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे? उसमें भी हमें छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि चाहे वाटर हो या सॉइल, ठीक, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। यानी चाहे वाटर हो या सॉइल, उसमें बहुत ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। These microorganisms or microbes are so small size that they cannot be seen with unaided eye। मतलब कि हम इसको डायरेक्टली अपनी आई से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, जैसे फंगस अभी हमने बताया ना, रोटी पर लग जाता है, दैट ग्रो ऑन ब्रेड, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। इनको सिर्फ हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में ही अच्छे से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। डैट इज़ वाई, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म या टाइनी, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव यानी सूक्ष्म जीव। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। ठीक है। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। एंड सम एल्गी, और कुछ एल्गी होते हैं। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको लिविंग में डायरेक्टली नहीं रखते, क्योंकि इसको माना जाता है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्यों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं? क्योंकि जब तक वायरस को कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तब तक वायरस डेड फॉर्म में पड़ा रहता है। ठीक है। जैसे ही वायरस को लिविंग बॉडी मिलती है कोई, तो ये क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देता है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सिर्फ किसी भी होस्ट यानी पोषक, ठीक है, जिसके अंदर जाएंगे ये वायरस, तो ये सिर्फ अपने होस्ट की बॉडी के अंदर ही क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और होस्ट क्या हो सकता है, होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। इनकी बॉडी में वायरस इंटर करते हैं और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन वायरसेस आर, कुछ कॉमन वायरस हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है ना, एंड मोस्ट कफ, खांसी का आना, ये सब किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज़, कुछ सीरियस डिजीज़ भी होती है जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी वायरस के कारण ही होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिसेंट्री यानी मलेरिया जैसी डिजीज़ जो होती है ये प्रोटोजोवन के वजह से होती है, और ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड जैसी डिजीज़ जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो देखा हमने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम भी दिखाई दे रहा है जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। ये वायरस है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, आप क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल के भी बने होते हैं जैसे एल्गी और फंजाई, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग सीजन हो, ठीक है। डिजर्ट में भी ये ग्रो कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमन की बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारी बॉडी की आंत में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, अमीबा वाइल फंजाई बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अकेले रहते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो जैसे फंजाई और बैक्टीरिया ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और अमीबा जो है वो सिंगल अकेले रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब सूक्ष्म जीव और हमारे बीच क्या संबंध होता है देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम आर हार्मफुल कॉजेज डिजीजेस, कुछ जो होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई तरह कामों के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे दे आर यूज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड में कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस ना, ये कर्ड में पाया जाता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है, केक बनाने में भी ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट क्या है, फंजाई है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कह सकते हो कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं और हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, पुराने समय से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एल्कोहल यानी शराब वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो भी होता है ना ग्रेप्स, महुआ, उनको ब्रेक डाउन करके शराब बनाई जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ ये
हमारे इन्वायरमेंट की सफाई में भी अपना योगदान प्ले करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बात करें ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स के पील्स, रिमेनिंग ऑफ एनिमल की डेड बॉडी, फीसेस, इन सबको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया इन सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे कि ये हार्मलेस हो जाते हैं, यानी पहले जितना नुकसान पहुंचाने वाले थे उसके कंपैरिजन में कम नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही साथ रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन बनाने में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प करता है ना, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस यूज़ होता है, ठीक है। आई सॉ दैट माई मदर एडेड लिटिल कर्ड, ये क्या बोल रही है कि मैं देखती हूँ कि मेरी माँ मिल्क में थोड़ी सी दही डालती है और वो उस दही से दूध जो है वो मिल्क में बन जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियम होते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है, बैक्टीरिया का नाम है। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो क्या करते हैं, कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ना, दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को ये क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर को, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर को ये लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और केसीन प्रोटीन को ये कोगुलेट कर देते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो मिल्क में ये मल्टीप्लाई करते हैं लगातार और उसको बदल देते हैं किसमें, दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, और बैक्टीरिया किस में इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, पिकल्स चटनी अचार बनाने में हेल्प करते हैं, और भी कई सारे फूड आइटम। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रावा, इडली, ठीक है, भटूरा, इन कर्ड, जो इस कर्ड, ठीक है, जो कि जिसमें दही का यूज़ होता है, ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। कैसे, क्यों, फ्लोर को क्या करते हैं, स्पंजी बना देते हैं जिससे कि ये सारी डिशेस अच्छे से फूल कर अच्छे से तैयार हो जाती हैं, ठीक। आज इतना ही।